प्रदीप सर, आपका सेशन में स्वागत है। यहाँ से आप सेशन आगे बढ़ाए, आपसे अनुरोध है। धन्यवाद। नमस्कार किसान साथियों, बहुत लंबे अंतराल के बाद हम वापस आज मिल रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है, कृपया अपना अपना जो माइक्रोफोन है उसको म्यूट रखें, जिससे पीछे की जो आवाज़ें हैं वो सबको और डिस्टर्ब न करें। आज का ये जो सेशन है, जैसा कि आपने और जो मैसेज गया उसमें देखा है कि कम झंझट में, कम खर्चे में, बिना ज़्यादा दिमाग का दही किए हुए और किस प्रकार हम अपनी फसल को बचाएं और अच्छा उत्पादन लें। साथियों, एक गलती जो लगभग सभी किसान करते, पहले भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, उसमें सारी तरह के किसान हैं। गांव में रहने वाला किसान भी है, शहरों में रहने वाला किसान भी है, यहाँ तक कि जो कंट्रोल और फार्मिंग कर रहे हैं वो भी ये गलतियाँ करते हैं कि फसल की तरफ लगातार दुर्लक्ष्य रहता है और जब समस्या बहुत बढ़ जाती है उस समय हम जी जान से और उसके पीछे लग जाते हैं ठीक करने के लिए। दो नुकसान इसमें बड़े होते हैं। एक तो फसल का नुकसान, उत्पादन का नुकसान होता है, वो तो होता ही है। दूसरा, खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं। ये वैसे ही हो गया कि जैसे छोटी मोटी बीमारी हुई तो हमने ध्यान नहीं दिया, और जब बड़ी बीमारी हो गई तो बड़े डॉक्टर, बड़े हॉस्पिटल्स के चक्कर और फिर ब्लड टेस्टिंग और ये वो और लाखों रुपए का खर्चा, और स्वास्थ्य के साथ में भी, और फिर एक बहुत बड़ी रिस्क जुड़ जाती है। ग्रीन अर्थ ने पिछले 15 सालों के इन सारे अनुभवों को देखते हुए और एक एक्सपीरियंस किट ऐसी अभी एक लॉन्च की है। क्या है ये एक्सपीरियंस किट और क्योंकि इसके पीछे की और थोड़ी छोटी सी कहानी है वो जान लीजिए। क्या होता है कि जब कोई भी ग्रीनर से जुड़ता है, उसकी वेबसाइट पे आता है, यूट्यूब चैनल देखता है और वहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट देखता है, तो एक बार वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि क्या इतने सारे प्रोडक्ट मुझे एक साथ यूज़ करने पड़ेंगे, तो क्या मेरा खर्चा बहुत नहीं बढ़ जाएगा। तो उसके लिए एक छोटी सी एक्सपीरियंस किट जिसके अंदर में सिर्फ 5 प्रोडक्ट हैं, वैसे 6 प्रोडक्ट हैं, 6वां प्रोडक्ट जो है वो और स्प्रेडर एक्टिवेटर के रूप में है। तो ये 5 या 6 प्रोडक्ट का मिलाकर हमने एक 1/4 एकड़ यानी पाव एकड़, लगभग 10,000 स्क्वायर फीट एरिया के लिए एक एक्सपीरियंस किट हमने और पिछले दिनों लॉन्च की, और जिसका बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला। लोगों ने उसको बहुत पसंद भी किया और रिपीटेड उसकी फिर मांग भी धीरे धीरे बढ़ रही है। इसके अंदर हमने 2 तरह का प्रोडक्शन क्रॉप को देने की बात कही। आपने एक शब्द और ग्रीन अर्थ के चैनल के माध्यम से लगातार सुनते आ रहे होंगे, बायोवॉल सुरक्षा, बायोवॉल सुरक्षा। तो एक बायोवॉल यानी किसके ऊपर? जो जमीन के ऊपर का हिस्सा है, यानी पत्ते, टहनियाँ, फूल, फल इत्यादि। अब इसकी सुरक्षा, चूंकि यहां तो दिखता है सब कुछ, तो देखकर भी हम कई बार अंदाज लगा सकते हैं कि ये बीमारी आ रही है, इस प्रकार का अटैक है, फंगल इन्फेक्शन है, सकिंग पेस्ट का अटैक है, न्यूट्रिशन की कमी है, वगैरह वगैरह। लेकिन एक जो दूसरा हिस्सा है जो हमें दिखाई नहीं देता, जो जमीन के नीचे है, और जहां पर ये सारा, यानी ऊपर जो आपको दिखता है उसकी सारी जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो जमीन के नीचे शुरू हो रही है, जहां पर एंकर रूट है, सब रूट है, फीडर रूट है, वाइट रूट्स हैं, माइक्रोब्स हैं, और ये जो सारा नीचे जो फैक्ट्री चलती रहती है उसके बारे में क्या, उसकी सुरक्षा कौन करेगा? अगर हम मनुष्य की बात करते हैं, हमारी खुद की बात करते हैं, तो हमने ऊपर से बहुत अच्छा अगर मेकअप कर लिया है, इसका मतलब नहीं है कि आप बहुत स्वस्थ हैं या आपकी स्किन बहुत हेल्दी है। आप अंदर से कितने स्वस्थ है ये आपके चेहरे पर दिखता है। आप जब बात करते हैं तो लोगों को पता चलता है, आप जब कोई एक्टिविटीज करते हैं तो लोगों को पता चलता है कि सामने वाला कितना स्वस्थ है अंदर से। वैसे ही पौधा ऊपर से तभी स्वस्थ रहेगा जब वो जमीन के नीचे स्वस्थ रहेगा।
तो दो बायोवॉल, एक ऊपर के लिए और एक नीचे के लिए। यानी आपने ऊपर पत्ते, तने, टहनियाँ, फूल, फल, इनको सुरक्षित रख लिया तो आधी लड़ाई तो आपने यहाँ जीत ली, और बचा हुआ जो अदृश्य हिस्सा है जो जमीन के नीचे है उसको भी एक बायोवॉल की सुरक्षा दे दी, तो फिर बचा क्या? आप भी सुरक्षित, आपका पौधा सुरक्षित, आपकी फसल सुरक्षित, भरपूर उत्पादन लीजिए और अच्छे पैसे कमाइए। तो क्या है ये बायोवॉल सुरक्षा, इस बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। किसान दोस्तों, कई बार क्या होता है, जब तक किसान के यहां पर कोई अटैक हो नहीं जाता, पौधे पर कोई बीमारी आ नहीं जाती, सकिंग पेस्ट, थ्रिप्स, माइट्स, जैसिड्स, एफिड्स, व्हाइट फ्लाई, बोरर, लूपर, जब तक अटैक नहीं होता तब तक वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। ऐसा बिल्कुल ना करें। जैसे हम छोटे बच्चे को पैदा होने के साथ में ही वैक्सीनेशन लगाते हैं, समय समय पर उसको दवाइयाँ देते हैं, ग्राइप वाटर पिलाते हैं, वगैरह वगैरह, बहुत सारे घरेलू उपाय करते रहते हैं। वैसे ही जैसे ही पौधा आपने जमीन पे लगा दिया, बीज बो दिया या आपने पौध लगा दी, उस दिन से ये कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तो जैसे ही आपने पौधारोपण किया, मान लीजिए आपने किसी मिर्ची का, टमाटर का, भिंडी का, बैगन का इत्यादि का पौधा लगाया है, बीज से लगाया है या तो पौध से लगाया है, तो लगाने के तुरंत बाद, आज प्लांटेशन हुई है तो आज के आज सिल्पोट, नीमोक्योर और ग्रीनवेट, यानी सिल्पोट यानी बायोजेनिक सिलिका, जिसमें सिलिका है और पोटेशियम है, हमारा जो यूनिक नीम फॉर्मुलेशन है जिसमें नीम ऑयल है, इसेंशियल ऑयल्स वगैरह हैं, और जो ग्रीनवेट है यानी सिलिकॉन बेस्ड एक्टिवेटर, स्प्रेडर, पेनिट्रेटर, स्टिकर, ये सब का जो कॉम्बिनेशन है, इन तीनों को मिलाकर तुरंत उसके ऊपर एक छिड़काव कर दें। तुरंत छिड़काव करने की आवश्यकता क्यों है, यह भी समझना जरूरी है। जब हम पौधे को नर्सरी से, ट्रे से या नेट हाउस से या पॉली हाउस से लाकर जब उसको हम फील्ड पर लगाते हैं तो अचानक से उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। उसका जो वातावरण था वो बदल गया। पहले वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में था, या तो पॉली हाउस में था या तो नेट हाउस में था, ट्रे के अंदर रखा हुआ था, बहुत छोटी सी दुनिया थी उसकी, जड़ें 1 इंच बाई 1.5 इंच की छोटे से कप के अंदर में था। अब वहां से निकल के वो फील्ड पर आ गया, जमीन में आ गया, जहां पर अनेक प्रकार के अच्छे और बुरे सभी तरह के जीवाणु, कीट पतंग जहां पर उपलब्ध हैं। और जैसे ही नया कोई पौधा फील्ड में आता है तो उसके ऊपर अटैक, तुरंत आक्रमण बढ़ता है। भले आक्रमण न भी हो कीट पतंगों का, तो पौधे को तनाव आता है। जैसे आपने अनुभव किया होगा कि आपके यहाँ अगर छोटा बच्चा है, 4 महीने 6 महीने का, साल भर का है, और जब हम उसको कहीं पर दूसरी जगह लेकर जाते हैं, वो अपनी नानी के घर जाता है, मामा के घर जाता है, या और कहीं हमारे रिश्तेदारों के यहाँ जाता है, तो 1-2 दिन रात में वो सोता नहीं है, चिड़चिड़ा हो जाता है, रोता रहता है, क्योंकि उसका जो जगह बदली, तो उस जगह, उस माहौल में वो परिचित नहीं है, तो उसको तनाव आता है और वो दिखाई देता है उसके व्यवहार से। वैसे ही जब पौधे को हम नर्सरी से, पॉली हाउस से, नेट हाउस से जब जमीन पे लगाते हैं तो उसको एक तनाव आता है। उस तनाव को दूर करने के लिए तुरंत पौधारोपण किया, ड्रिप के साथ में पानी जैसे ही दिया, और तुरंत उसके बाद में उसको अगर हम सिल्पोट, नीमोक्योर और ग्रीनवेट का जो कॉम्बिनेशन है, सिल्पोट 2 ml प्रति लीटर, नीमोक्योर 2 ml प्रति लीटर, और मान लीजिए कि आप 15 लीटर की टंकी से स्प्रे कर रहे हैं तो 5 ml उसमें ग्रीनवेट, यानी 15 लीटर में 30 ml सिल्पोट, 30 ml नीमोक्योर और 5 ml ग्रीनवेट, इसका अच्छी तरह से मिश्रण बना के इसको डालने की जो विधि है वो भी कैसा है कि सबसे पहले आप 15 लीटर पानी में 5 ml ग्रीनवेट डाल दें। ग्रीनवेट क्या है, एमल्सिफायर भी है, ये पूरे पानी को घोल देगा अच्छी प्रकार। अगर थोड़ा हार्ड वाटर है, कुछ मिनरल कम ज़्यादा है, तो ये बैलेंस करेगा। उसके बाद इसमें नीमोक्योर मिला दें, दूध जैसा सफ़ेद हो जाएगा पानी, और आखिर में 30 ml सिल्पोट मिला दें, थोड़े से ड्रम को हिला दें और फिर स्प्रे करें। स्प्रे जो पहला स्प्रे करेंगे उसमें पौधा बहुत ही छोटा सा रहता है, 8-10 पत्ते रहते हैं, कुछ 8-9-10 इंच का वो रहता है। उस समय पूरे पौधे को झरने के जैसे हम नहलाते हैं वैसे पूरा स्नान करवा दीजिए उसको।
2-4-10 बूंदे जमीन में उसके तने से होते हुए जमीन में जाने दीजिए। आप दूसरे दिन देखेंगे कि पौधा पूरा तन के खड़ा हो गया। और अगर मान लीजिए आपने 1 एकड़ में और 4x2 में और आपने 5,500 पौधे लगाए हैं मिर्ची के, टमाटर के या बैगन के, तो आप देखेंगे कि मॉर्टेलिटी जनरली जो 5 से 10% रहती है वो 2% से भी कम रहेगी। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि 5,500 पौधों में कोई 2, 5, 10 पौधे ही और केवल मरे या तो मुरझाए, बाकी सारे के सारे खड़े रहे। क्योंकि सिलपॉट क्या करता है, न सिर्फ उसको बायोवॉल सुरक्षा देता है सिलपॉट नीमोक्योर, बल्कि उसको तनाव से मुक्ति देता है। और जो इसका घर परिवर्तन हुआ, ट्रे से, पॉली हाउस से जमीन पे आया, उस तनाव से उस पौधे को दूर कर देता है। और चूंकि पौधा नया है, बहुत मुलायम और बहुत छोटे छोटे पत्ते हैं, तो सकिंग पेस्ट को आकर्षित करेगा वो, क्योंकि डार्क कलर का रहता है। तो ऐसे समय में जब उसके ऊपर बायोवॉल की सुरक्षा लगी हुई है, तो न तो कोई इंसेक्ट पेस्ट उसके ऊपर आक्रमण करेगा, न पौधा तनाव में आएगा, न पौधा मुरझाएगा, न मरेगा। तो मॉर्टेलिटी जो रेट है वो 5 या 10% के बदले 0.2%, 0.1%, बिलो 1% ऐसे आ जाएगी वो। और ये प्रक्रिया अगर सेंसिटिव क्रॉप है, जैसे भिंडी है, मिर्ची है, टमाटर है, अगर हम केमिकल की बात करेंगे तो हर तीसरे दिन, चौथे दिन की इनके ऊपर अलग अलग तरह के उत्पादों के स्प्रे और किसान भाई करते हैं। आपका भी अनुभव रहा होगा। तीसरे दिन ज्यादा से ज्यादा, चौथे दिन, 5वें दिन की तो रिस्क ही नहीं लेते। तो महीने में कम से कम 7, 8, 9 स्प्रे इतने करते हैं, बदल बदल के करते हैं। यहां पर आपको बहुत ज्यादा उत्पाद बदलने की आवश्यकता नहीं है। बायोवॉल सुरक्षा यानी सिलपॉट नीमोक्योर ग्रीन वेट 7 दिन में एक बार इसका स्प्रे ले लीजिए, यानी महीने में 4 स्प्रे। और 15 दिन में एक बार काइटोपॉट, एक बहुत अच्छा एक उत्पाद है जो न सिर्फ पौधों की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, उनको अंदर से मजबूत बनाता है, बल्कि फंगस के विरुद्ध लड़ने के लिए भी पौधे की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। टमाटर, मिर्ची, भिंडी, बैगन, इन सब फसलों के अंदर में वायरस की समस्या भी आती है। काइटोपॉट के साथ में अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे हम 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में एक बार करते रहें, समय और आवश्यकता के अनुसार 15 दिन में एक बार अवश्य अगर कर देते हैं, तो ये जो वायरस की जो समस्या आती है, इनसे भी हम निपट सकते हैं। क्योंकि पहले सकिंग पेस्ट आता है, उसके पीछे पीछे वायरस के वेक्टर सकिंग पेस्ट ही अपने साथ में कैरी करते हैं। तो बायोवॉल सुरक्षा सिलपॉट नीमोक्योर से आपने उनको रोक दिया। उसके बावजूद अगर कभी दुर्लक्ष हो गया है, कुछ आक्रमण हो गया है और कहीं पर इस तरह का सिम्टम्स दिखता है, तो काइटोपॉट के साथ में किसी भी प्रकार का एक मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट अगर आप करते हैं, कोई भी बायोस्टिमुलेंट भी कर सकते हैं, नहीं है तो केवल आप काइटोपॉट को 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से मिलाकर स्प्रे करते हैं, तो सभी तरह के फंगल इन्फेक्शन, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, इस प्रकार की जितनी जो बीमारियां इन सब पौधों पे आती है, उससे आप बचाव कर सकते हैं। एक ताज़ा अनुभव आपके साथ शेयर करता हूं। जहां तक महाराष्ट्र की बात है, इस बार यहां पर पिछले जुलाई और ये जो 20 तारीख अगस्त के गए हैं, इन 50 दिनों में लगभग 40 दिन बारिश हुई है। और इन 40 दिनों में लगभग 35 दिन, 30 दिन तक सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए। कॉटन यानी कपास, तुअर, अरहर और सोयाबीन, ये तीनों फसलें यहाँ पर 80% से लगभग आसपास लोगों की खत्म हो गई है। जिनके खेत थोड़े से नीचे थे वो तो बहुत पहले ही समाप्त हो गए, जिनके मध्यम थे उन पर भी बहुत अटैक है। जो थोड़ी ऊंची जगह थी और जहाँ की मिट्टी ब्लैक कॉटन नहीं है, थोड़ी लोमी सॉयल है, इस प्रकार की जहाँ मिट्टी है, वहाँ पर कुछ बचाव हुआ है, लेकिन वो भी 40, 50, 60% नुकसान होने के बाद में। लेकिन ऐसा अनुभव हमारा आया कि जिन जिन किसानों ने सिलपॉट नीमोक्योर के 1 या 2 या 3 स्प्रे इस 40 दिनों में लिए हैं, जब जब उनको समय मिला, क्योंकि लगातार बारिश थी, समय ही नहीं मिल रहा था 4 घंटे का कि बिना बारिश के 4 घंटे मिले और स्प्रे करें,
फिर भी जिन लोगों ने जो समय बीच बीच में मिला, 2-3 दिन का गैप मिला और उसमें स्प्रे किया, उनकी फसलें 80-90% खड़ी हुई है, उनमें फूल आ गए हैं। और जो जहां टोटल लॉस की बात कर रहा था किसान, वहां कम से कम वो 15-20% के नुकसान पर है, 70-80% फसल उसकी सुरक्षित दिख रही है। तो इस प्रकार बायोवॉल ने अपना काम किया। अब आ जाते हैं जमीन के नीचे वाले हिस्से पर। जमीन के नीचे का जो हिस्सा है, जैसे हमारा पेट है, वैसे ही जो पौधे के लिए जो उसका पेट है वो है उसकी जमीन, जहां पर सारा भोजन है, जहां जड़ें हैं, जहां से वो भोजन, पानी और न्यूट्रिशन लेता है। क्योंकि बारिश लगातार इतनी थी कि किसान फर्टिलाइजर भी नहीं डाल पा रहा है, और केवल पानी पानी और केवल पानी के अंदर ऊपर धूप नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, पानी का जो वाष्पीकरण है, इवोपरेशन है, वो भी बंद पड़ा हुआ है, और जड़ें सारी पानी के अंदर में लबालब है और बहुत तनाव में है। ऐसे समय में जहां जहां पर मित्र सेना मैक और आरजाल गोल्ड, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में जहां जहां ड्रेंचिंग कर दी गई, वहां वहां पर यह देखा गया कि पौधे की जो ग्रोथ नॉर्मल जैसी होनी चाहिए वैसे तो नहीं है, फिर भी 70-80% तक की ग्रोथ सही है। सब कुछ अच्छा रहता तो 100% होती थी, लेकिन इतने एडवर्स कंडीशन में भी 70-80% तक की ग्रोथ हम देख पा रहे हैं। पौधे स्वस्थ दिख रहे हैं, पीलापन कम है, पत्ते नहीं झड़ रहे हैं, फूल आने शुरू हो गए हैं। उसका भी मैं 1-2-3 दिन में आपके साथ में एक छोटा सा वीडियो शेयर करने वाला हूं, जिसमें आप देखेंगे। तो ऊपर में बायोवॉल सुरक्षा और जमीन के नीचे मैक मित्र सेना और आरजाल। मैक मित्र सेना क्या है? ये एक माइक्रोबियल कंसोर्टियम है, जिसमें अनेक प्रकार के बेनिफिशियल माइक्रोब्स का कॉम्बिनेशन है, एक्टिवेटेड कार्बन के साथ में और सीवीड और पोटेशियम ह्यूमेट के साथ में इसको और फॉर्मुलेट किया गया है। और दूसरा जो प्रोडक्ट है आरजाल गोल्ड, यानी वैम, वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा, जो कि रूट जोन को डेवलप करने में मदद करता है, फास्फोरस को घुलनशील बनाता है, जमीन से आने वाले तनाव से लड़ता है, वगैरह वगैरह। इन दोनों का कॉम्बिनेशन 500 ग्राम में प्लांटेशन के तुरंत बाद, अगर हमने प्लांटेशन किया है, पौध लगाई है तो तुरंत बाद, और अगर बीज लगाया है तो जर्मिनेशन के तुरंत बाद, यानी सोइंग से 7-8 दिन के बाद में इसको जमीन में ड्रेंचिंग के माध्यम से, ड्रिप के माध्यम से अगर हमने दे दिया, तो आप जमीन की तरफ से आने वाली बीमारियों से लड़ने में पौधे को सक्षम बना सकेंगे। और ये परिणाम आपको दिखता है। आज भी जो स्थिति है उसमें भी अगर आप आज ये ड्रेंचिंग करते हैं तो अगले 7 दिन में एक दर्शनीय परिवर्तन आप पौधे के अंदर देख सकते हैं। आप मेजर कर सकते हैं कि 7 दिन पहले की ये अवस्था थी, आज की ये अवस्था है, इतनी खराब परिस्थिति में भी। तो बायोवॉल सुरक्षा ऊपर और बायोवॉल सुरक्षा नीचे, इसका अगर एक्सपीरियंस किट बनाने का उद्देश्य ये था कि एक साथ अगर पूरे 1 एकड़ का हम अगर 1-1.25 महीने का अगर इलाज करते हैं तो करीब 4-4.5 हजार रुपए का खर्च आता है। नया व्यक्ति एक साथ 4,000-4,500 रुपए का खर्च करने का रिस्क लेना नहीं चाहता, इसलिए हमने एक एक्सपीरियंस किट में 250 ml सिल्फोट, 250 ml नीमोक्योर, 100 ml ग्रीनवेट, 100 ग्राम मित्र सेना मैक, 50 ग्राम आरजाल गोल्ड और 50 ग्राम काइटोपोट, इस प्रकार ये 6 प्रोडक्ट और डाल दिए हैं उसमें। इस एक्सपीरियंस किट की जो MRP है वो 1390 रुपये है। जैसे आपको पता है कि हम सीधा किसानों से जुड़े हुए हैं, तो जो डिस्काउंट उनको देते हैं, उसके बाद में जो कोरियर चार्ज वगैरह लगा के उनके पास में 1200-1250 रुपये तक वो किट पहुंच जाती है। आप 1/4 एकड़ में 10,000 स्क्वायर फुट में इसके 3 स्प्रे और 1 सोयल एप्लीकेशन और काइटोपोट के 2 स्प्रे, इतना होने के बाद में आप 2 स्प्रे के बाद में 0 और 7 डेज पे 2 स्प्रे करने के बाद में और सोयल में ड्रेंचिंग 0 डेज में करने के बाद में आपको 10 दिन में उसके परिणाम दिख जाएंगे और आप उसके बाद आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो बायोवॉल सुरक्षा है जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे,
एक्सपीरियंस किट के माध्यम से इन दोनों को अगर आप अपने खेत पे लागू कर देते हैं तो न सिर्फ आप बहुत सारे केमिकल के खर्चे से बच जाएंगे, उत्पादन बहुत अच्छा आएगा, पौधे स्वस्थ रहेंगे और जो प्रोड्यूस निकलेगा, जो उत्पन्न निकलेगा वो बहुत ही क्वालिटी वाला होगा। अभी तक के हमारे जो अनुभव रहे हैं कि जिन जिन किसान साथियों ने लगातार पूरी क्रॉप और साइकिल में अगर इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया, उपयोग किया है, तो न सिर्फ उनको 20% की ज़्यादा और मार्केट में उनको प्राइस मिली है, उत्पादन भी 20-25%, 30% तक बढ़ा है। और सबसे बड़ी जो बात है कि इतने प्रकार के जो और केमिकल्स आप अलग अलग तरह के, सकिंग पेस्ट के लिए अलग, वाइट फ्लाई के लिए अलग, लार्वा के लिए अलग, फंगस के लिए अलग, और उसके लिए जो 20-25 तरह के प्रोडक्ट यूज करते हैं, उनसे भी आप मुक्ति पा सकते हैं। तो बायोवॉल जो सुरक्षा है, इसको अपनाइए और बहुत अच्छी फसल का आनंद लीजिए। आप लोगों के अगर इस विषय में कुछ सवाल हैं, कुछ आपके पास फसलें हैं जिनमें कुछ तकलीफ आई हुई है, आप अपने प्रश्न अभी पूछ सकते हैं। एक एक करके आप या तो यहाँ पर कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं, या आप हाथ उठाकर और अनम्यूट करके आप अपने प्रश्न कर सकते हैं। बायो वॉल सुरक्षा जो किट है, एक्सपीरियंस किट है, इसको आपको पाने के लिए जो आपके पास लिंक आया, उसमें जो नंबर आए हैं, विजय जी हैं यहाँ पर, तो उनके नंबर आपके पास में हैं, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ से वो किट आपको डायरेक्ट पूरे भारत में कहीं भी भेजी जा सकती है। मैं बात कर सकता हूँ? जी, एक जी मिनट सर, मेरा एक छोटा सा सवाल था सर। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। जी, जैसे अपन प्लांटेशन करते हैं, जैसे नर्सरी से उसको नए जगह पे जैसे लेके जाते हैं जी, तो जैसे बता रहे थे कि उनका तनाव दूर करने के लिए कुछ कुछ चीजें जो देना होता है, जी जी, तो क्या क्या चीजें हैं? कई बार क्या होता है, जैसे मैं ये सेकंड टाइम है मेरा आपका ट्रेनिंग अटेंड करते हुए, जी लेकिन जी, कुछ मेडिसिन के जो नाम बताते हैं, शायद पिछले बार भी कमेंट्स किया था, कुछ कुछ जो नाम है वो थोड़ा सा मिस हो जाता है, हम लोग उसको कवर नहीं कर पाते हैं। जी जी, जो इसलिए मैंने बता रहा हूँ कि जो ऊपर से जो तनाव कम करने के लिए और सकिंग पेस्ट और सारी बीमारियों से दूर करने के लिए जो दो प्रोडक्ट है, जिनका नाम है, एक है सिलपॉट, ये आप देख पा रहे हैं, सिलपॉट, SILPOT, सिलपॉट, बायोजेनिक सिलिका के माध्यम से बना हुआ है, और दूसरा है नीमोक्योर, नीमोक्योर। तो ये जो दो प्रोडक्ट हैं, इन दोनों प्रोडक्ट को, और जो ग्रीनवेट है वो स्टिकर स्प्रेडर एक्टिवेटर है, तो 15 लीटर पानी में दोनों 30-30 ml डालकर और 5 ml ग्रीनवेट डालकर आपको स्प्रे करना है। इससे पौधा तनाव से मुक्त रहेगा, मुरझाएगा नहीं, और किसी भी प्रकार की जो बीमारियां हैं वो नहीं आएगी। और जमीन के अंदर में जो मैक गोल्ड, मैक मित्र सेना और आरजाल गोल्ड, इन दोनों को अगर आपने सोयल एप्लीकेशन के माध्यम से कर दिया तो जड़ें, जैसे कई बार क्या होता है कि जब नर्सरी से पौधा आता है तो वहाँ की मिट्टी में भी कुछ गड़बड़ हो सकती है, वहाँ से कुछ फंगल इन्फेक्शन आ सकता है, वहाँ से कुछ निमेटोड आ सकता है, बहुत सारी बीमारियाँ मट्टी के माध्यम से कई बार आती है। आपके यहाँ पर नहीं है लेकिन वहाँ से आई है। तो जैसे ही आपने मैक मित्र सेना और आरजाल गोल्ड की ड्रेंचिंग कर दी, तो जो जड़ों के ऊपर आने वाली बीमारी से भी जो तनाव आता है, जो स्ट्रेस आता है, और जो बीमारियां हैं वो भी वहां पर रुकेगी। जी। और जी हाँ। जैसे साल में एक बार जो स्प्रे करने का जो बता रहे थे, वो उसमें क्या क्या चीज है? हाँ, 15 दिन में एक बार जो काइटोपॉट के बारे में बताया कि जैसे अभी का जो समय है उसमें फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बारिश हो रही है और जैसे ही तेज़ धूप पड़ती है तो ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ती है और फंगल इन्फेक्शन तुरंत बढ़ता है। पत्तों पर पीले पीले दाग आते हैं, पत्तों के ऊपर कुछ काले धब्बे आते हैं, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन होता है, फूल आए तो फूल झड़ने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए काइटोपॉट नाम का जो प्रोडक्ट है, काइटोपॉट, इसका 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप स्प्रे कर देंगे। 15 दिन में, 20 दिन में एक बार किया तो भी काफ़ी है। तो ये सारी समस्याओं से भी आप बचे रहेंगे।
हेलो। ये प्रश्न एक पूछा है कि सर अभी की पोजीशन ऐसी है कि वेजिटेबल पर बहुत सारे पेस्ट और खर्च बहुत ज़्यादा, तो क्या आपकी किट सारे पेस्ट को कंट्रोल करेगी? जैसे मैंने बताया कि प्रिवेंटिव अगर आप लगातार करते रहते हैं तो लगभग सारी समस्याएं हैं से आप दूर रहेंगे। केमिकल केवल इमरजेंसी के लिए साल में एक आध बार अगर जनरली आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि पिछले 1.5 साल 2 साल 3 साल से बहुत सारे ऐसे 25-50 एकड़ वाले और संतरा मौसम्बी और अमरूद के बगीचे वाले ऐसे और ऑनर्स हैं जो पिछले साल 1.5 साल 2 साल में जिन्होंने केमिकल क्या है ये भूल गए हैं। 2 साल पहले जो केमिकल 1.5 साल पहले जो केमिकल उनके पास में पड़े थे उन्होंने और हमारे साथ संपर्क किया और ये जो ट्रीटमेंट करना शुरू किया है। तो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज करने से और परहेज करना ज़्यादा अच्छा है। तो आप लगातार करके देखिए, आप निराश नहीं होंगे इन प्रोडक्ट से। हेलो सर, मिस्टेक एनी ऑफ द मेंशन प्रोडक्ट मिस इन हायर अमाउंट विल बी कॉज एनी प्रॉब्लम? दीपक कुमार जी ने प्रश्न पूछा है। देखिए, ये सारे जो अपने उत्पाद हैं ये बहुत ही सुरक्षित उत्पाद हैं। 2 ml का डोज बताया है, वहाँ कहीं पर 3 ml हो गया या 4 ml हो गया, तो बहुत ज़्यादा कुछ नुकसान होने की स्थिति में नहीं है। कुछ एक आध 2 क्रॉप ऐसी है जिनके बहुत जो मुलायम पत्ते हैं उनके ऊपर हल्की फुल्की स्कॉर्चिंग आ सकती है अगर बहुत ज़्यादा डोज बढ़ गया तो। अदरवाइज इस तरह का कोई भी नुकसान, कोई भी स्कॉर्चिंग, कोई भी प्रकार का कुछ गलत परिणाम अभी तक पिछले 7-8 सालों में जब से बायोजेनिक सिलिका हमने इंट्रोड्यूस किया तब से कोई ऐसे गलत परिणाम देखने को नहीं मिले हैं। जी, मेरी आवाज आ रही है? एक सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ जी, बस अनिल वोरा जी कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। सर, मेरा नाम अनिल वोरा है, मैं भोपाल से बोल रहा हूँ। जी मेरे पास में जी जी हम ये रुपये की फसल नहीं लेते हैं। हमारे पास में प्लांटेशन किया हुआ है हमने, मैंगो, चीकू, गुआवा, कस्टर्ड एप्पल, लेमन एंड सैंडलवुड। तो वी हैव ए प्लांटेशन जी, इज मोर देन 100 एकड़, 100 एकड़ से ऊपर का हमारा फार्म है। तो ये जो आपने ओके सर। बताया ये क्या प्लांटेशन जी। के लिए बेटर है कि नहीं होगा, कि स्मॉल प्लांट्स के लिए तो आप जी, इंटरक्रॉपिंग नहीं प्लांटेशन के लिए जैसे मैं जी जी और जी अगर ये- जैसे मैंने बताया कि आप इंटरक्रॉपिंग नहीं करें, लेकिन जी मैं एक मिनट, तो हाँ, इसका नहीं जी, डोज बोलिए। क्या होगा, इसका डोज क्या होना चाहिए? जी। नंबर 1 और नंबर 2, जो आपने प्रोडक्ट के नाम बताया, हाँ चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट के अंदर में आप जी। क्या मटेरियल यूज कर रहे हैं, क्या उसका फॉर्मुलेशन क्या है, कि बोरान है जी। कि पोटेशियम वो है, भी। फास्फोरस है, क्या है, वो हमें पता जी, रहना तो जी, ज्यादा जी, अच्छा जी, रहेगा। जी, जी, क्योंकि हमें जी, कई जी। बार प्लांट के साथ रहता है बिल्कुल। fruiting के देखिए, लिए हमारे बोरान लगता है, या और वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए यूबिक लगता है। ये हमें पता रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप बताइए क्या बोलना चाहते हैं। जी, हमारे सारे उत्पाद के ऊपर और जो भी उसका फॉर्मुलेशन है, उसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वो लिखे रहते हैं, इसलिए उसके बारे में आप निश्चिंत रहिए। हॉर्टिकल्चर में जैसे मैंने बताया, आप अगर हमारा यूट्यूब चैनल देखेंगे, डॉक्टर ग्रीन एडवाइजरी के नाम से है, डॉक्टर DR स्पेस एडवाइजरी, तो वहाँ पर हमने बहुत सारे जो ऑर्चर्ड ऑनर हैं, जो 25 एकड़ 50 एकड़ 100 एकड़ में जिन्होंने संतरा, मौसम्बी और अमरूद या फिर सीताफल, बाम्बू, ऐसे बहुत सारे क्रॉप लगा रखी है। सिट्रस साल 1.5 साल 2 साल 3 साल से बिना केमिकल के ऑर्चर्ड को मेंटेन कर रहे हैं। उनका डोजेस कैसा रहता है? 1 एकड़ में जनरली अगर 5-7 साल का बगीचा है, अगर हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, तो लगभग 200 लीटर पानी में स्प्रे होता है साधारणतया, कहीं 50 लीटर ज्यादा, कहीं कम। तो 200 लीटर पानी में 400 ml सिलपॉट और 300 से 400 ml नीमोक्योर। अगर अटैक है, पहला स्प्रे कर रहे हैं तो दोनों 400 लीजिए, और कंटिन्यू अगर स्प्रे कर रहे हैं तो सिलपोट 400, नीमोक्योर को 300 लीजिए और उसमें 50 ml ग्रीनवेट मिलाइए और अमावस्या से 2 दिन पहले और पूर्णिमा से 2 दिन पहले स्प्रे कीजिए। अमावस्या पूर्णिमा इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि अमावस्या पे जब अंधेरी रात रहती है तो जितने, और ये जो फ्लाइज है ये एग लेइंग करते हैं आकर, तो अगर आपने पहले कर दिया तो अमावस्या के दिन वो एग लेइंग नहीं करेंगे, अंडे आपके यहाँ पर नहीं रखेंगे, तो आपने उसका जो 15 दिन का जो लाइफ साइकिल है वो ब्रेक कर दिया। और आप देखेंगे कि न सिर्फ आपका प्लांट स्वस्थ रहेगा, ये सकिंग पेस्ट, ये सारी चीजें, व्हाइट फ्लाई है, थ्रिप्स है, माइट्स है,
फ्लाइज हैं, ये सारे दूर रहेंगे, बल्कि आपकी ग्रोथ अच्छी रहेगी, फुटाव अच्छा आएगा और पौधों के अंदर एक चमक दिखेगी आपको। और ग्रोथ में आप साधारणतः जितनी ग्रोथ ले रहे हैं उससे 10 से 20% ग्रोथ भी ज्यादा मिलेगी आपको। तो आपका कहना ये कॉस्ट है इफेक्टिव भी है जी जी। ओके, आप मेरी आवाज आ रही है सर? मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है। हाँ जी अनिल जी बोलिए। हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये अमावस्या, आप जब उसको दोबारा बताइए, अमावस्या तो 2 दिन पहले स्प्रे कर देना है कि 2 दिन बाद करना है, क्या कह रहे हैं आप? कर देना है, अमावस्या से 2 दिन पहले, क्योंकि जी 2 दिन इसलिए बताया कि भाई आपके पास में बड़ा एरिया है तो आपको स्प्रे करने में 3-4 दिन लगेंगे पूरे में। तो आपने क्या किया, अमावस्या से 3 दिन पहले शुरू किया, 2 दिन पहले किया, 1 दिन पहले किया, और अमावस्या के दिन तो 3-4 दिन में आपने पूरा 50 एकड़ 100 एकड़ कवर कर लिया। जी हाँ, जी हाँ। तो आपके यहाँ पर जो फ्लाइज है, थ्रिप्स है, माइट्स है, व्हाइट फ्लाई है, जैसिड्स है, एफिड्स है, मॉथ है, ये एक ले ही नहीं करेंगे। तो आपका अगला 15 दिन पूरा सुरक्षित जाएगा। और पूर्णिमा के फिर 2-3 दिन पहले आपने किया। मैं आज आपके यहाँ फर्स्ट टाइम अटेंड किया हूँ, मैं आज तक अटेंड नहीं किया था। जी तो जी क्या आपके यहाँ से जी, जो जी। भी आपके मार्केटिंग का बंदा होगा वो मुझे मेरे फोन नंबर मुझे कांटेक्ट कर ले, तो मेरे को जो भी बिल्कुल। बल्क में ऑर्डर कर सकता हूँ उसको। आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए और यहाँ पर हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। जी ठीक जी है, अनिल मैं जी। अभी आपको नंबर Thank you। बताऊँ, जरूरत नहीं है, तरह जरूरत तो नहीं है। आप कमेंट्स में लिख दीजिए आप, ठीक ठीक है, ठीक है। चैट में लिख दीजिए आप, या बता देंगे तो मैं नोट कर लूंगा। हाँ लिख लीजिए जी 94251 94251। 71328। जी अनिल जी। ठीक है ना, थैंक यू। सर एक और किसी का सवाल है, हाँ हाँ जी। वेजिटेबल पर एक क्रॉप पर एकड़ कॉस्ट एंड 8 मंथ का शायद टर्मरिक और कॉटन का एक अप्रोक्सीमेट को कॉस्टिंग पूछी। इसकी हमारे सारे हमने शेड्यूल बना रखे हैं। शेड्यूल के अंदर में जो हमने क्रॉप केयर वाला जो पोर्शन बताया, बायोवॉल ऊपर नीचे, उससे संबंधित पूरी कॉस्ट दे रखी है। उसके अंदर फर्टिलाइजर की कॉस्ट नहीं है। फर्टिलाइजर आप अपने हिसाब से, क्योंकि कोई वाटर सोल्यूबल यूज करता है, कोई केमिकल फर्टिलाइजर यूज करता है, कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करता है, तो उसको छोड़कर हमने एक शेड्यूल बना रखे हैं। आप अपना मेल आईडी यहाँ शेयर कर दीजिए तो आपको वो शेड्यूल मिल जाएंगे। उसके अंदर पूरी कॉस्ट और कब कब क्या क्या करना है ये सारा लिखा हुआ है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी जुड़े और आपने बहुत धैर्यपूर्वक और ये पूरा सेशन अटेंड किया है। हम इस मंथ की आखिरी 30 या 31 तारीख को फिर एक बार और एक वेबिनार के माध्यम से मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।